गाइस मैंने कुछ सामान मंगवाया है, सर्दियां हैं जैसे कि आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है इस बार सर्फ़ नहीं मंगवाया, मैंने लिक्विड मंगाया है कपड़े धोने के लिए। बिकॉज़ जब भी हम कपड़े धोते हैं ना सर्दियों में तो उसके ऊपर ना वाइट वाइट जम जाता है, डिटर्जेंट होता ही है ये। तो मैंने सोचा इस बार करते हैं इसको ट्राई। इसके साथ ईज़ी मंगवाया है मैंने, जो ऑलमोस्ट विंटर के कपड़ों में जाता ही जाता है। और इसी के साथ साथ मैंने एक चीज़ और मंगाई थी, वो इसमें आई थिंक है ये रहा, कंफर्ट मंगाया है मैंने। कंफर्ट इसलिए ताकि खुशबू रहे कपड़ों में, और जो फ्रेगरेंस मैंने मंगवाई थी वो नहीं मिली। तो यहाँ पे मॉर्निंग फ्रेश करके कुछ मिली है फ्रेगरेंस, मैंने लिली मंगवाई थी बट कोई बात नहीं। तो डिटर्जेंट ये आया है तो ट्राई करूँगी इसको फर्स्ट टाइम मैं मशीन के लिए, बट ये इसमें भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नूर के पापा लाए होंगे अपना सामान। और मैंने एयर पॉकेट मंगाया था क्योंकि रूम्स में ना सर्दियों में ऐसा होता है, सफोकेशन टाइप्स कुछ हो जाता है। जैसे कि सर्दियों में घर के दरवाजे खिड़की बंद रहते हैं तो घर में एक स्मेल आ जाती है कई बार, तो इसके लिए मंगवाया है मैंने। यहाँ पर इसके अंदर है सुपर सेवर पैक, इसके अंदर कितने हैं ये मुझे भी इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो ये पढ़ूँगी तो पता चलेगा कितना है इसके अंदर। 4 यूनिट टू लॉन्ग लास्टिंग, 4 पैकेट ही है इसमें। तो मैंने एक वो लगा रखा है, आप देख सकते हो अलमारी के ऊपर, बिकॉज आ जाती है स्मेल। तो यहाँ 4 का पैक है तो चारों ही मंगवा लिए हैं मैंने। तो बस उसके बाद थोड़ा बहुत सामान जो ख़त्म हो रहा था वो मंगा लिया है। ये इसके पापा मॉइस्चराइज़र लिया है, 2 बॉटल लिया है। क्यों भाई, एक से काम नहीं बन रहा था कि क्या फ्री मिली है क्या? कई बार वो हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है बंदा, कहीं फ्री तो नहीं मिली है, बट फ्री नहीं है। इसके साथ ये मंगाए मैंने हैंड वॉश, जैसे कि आपको पता है मैं से यही वाले हैंड वॉश यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे भी रहते हैं ये। और बाकी जो राशन का थोड़ा बहुत सामान था वो, मेन तो मेरे ये 3 प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। ब्लू 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 3 ब्लू का कॉम्बो है ये, सिर्फ एक्सेल, ये लिक्विड है, इजी है, कंफर्ट है। ये मैंने स्पेशली मंगवाए हैं। आज मैंने कपड़े धो दिए, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कपड़े धोऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसके रिजल्ट, इसकी क्या खुशबू रहने वाली है, क्या है, सब बताऊँगी। तो गाइस चलिए अभी सारा सामान ये मैं रख देती हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ गाइस खाना। तो खाने में बनने वाला है आज चने उड़द की दाल, जो कि ऑलमोस्ट चढ़ी हुई है। बस मैं भी करके पूजा हटी हूँ, आप देख सकते हो पूजा की है मैंने, और नूर के पापा ने सामान लाए थे तो मैं ले आती हूँ और इसको इसकी जगह पे रखती हूँ। सिरका ख़त्म हो गया था तो सिरका मंगा लिया है मैंने। जो चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म होती जाती है मैं साथ के साथ मंगा लेती हूँ, बिकॉज जब इकट्ठे मंगाओ ना राशन तो काफ़ी बजट हिल जाता है। तो मेरा ये है, मेरे हस्बैंड का ये है कि थोड़ा थोड़ा मंगाते रहेंगे, जो जो ख़त्म होता है अपने साथ के साथ मंगाते रहो। तो चलिए गाइस रख लेती हूँ मैं इन सब चीज़ों को, तो फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज़ उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है, जो कि इतने कपड़े आप देख रहे हो ये फ़ोल्ड करने के लिए 1-2 दिन से पड़े हुए थे। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, बहुत ज़्यादा मतलब आलस आता है मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में। तो मैं इसको रखती रहती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोचती हूँ तभी इसको फ़ोल्ड करूँगी। पर ऐसा हुआ था सुबह सुबह मुझे कपड़े ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि उठ के फटाफट से इन कपड़ों को पहले फ़ोल्ड करती हूँ, फिर बाकी के काम बाद में करूँगी। क्योंकि जब ये तक कपड़े पड़े रहेंगे ना आगे रूम में तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सारे कपड़े उठा के लेकर आ गई थी, यहाँ पे मैंने सोफ़ा पे रख दिए थे। आधे मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट बनाया था, जब तक आधे से ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड हो चुके थे। तो यह छोटे छोटे कपड़े जैसे सॉक्स हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गए नूर के, उनकी सारी चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है, क्योंकि एक सॉक्स भी अगर मिस हो जाए, इधर से उधर हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो एक सॉक्स को एक सॉक्स के अंदर डाल के मैं रख देती हूँ, जिससे कि वो घूमती भी नहीं है और अच्छे से ईज़ी मिल भी जाती है। उसके बाद मैंने बना लिया था नूर के पापा के लिए नाश्ता। यहाँ बनाई थी मैंने घिया की सब्ज़ी, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी, नूर को भी खिला दिया था। और तो यहाँ पर बस पराठे पुराठे बना करके मैं हो गई थी फ्री। और उसके बाद गाइज़ मैंने वीडियो ही नहीं बनाए कितने दिन तक, 4-5 दिन तक मेरा वीडियो नहीं बना, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में मस्त स्वस्थ होंगे। तो आज की मॉर्निंग शुरू हो रही है मेरी बढ़िया तरीके से। और आज जो है गाइस हमें ना कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो मैं आप आगे बताऊँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा घर की सफाई वगैरह कर लेते हैं। ये जो मैंने बेडशीट मंगाई थी ना गाइस मीशो से, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग निकली है अभी तक तो, क्योंकि अभी ये वॉश नहीं हुई है। ये वॉश होने के बाद कैसी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये
वाली जो बेडशीट होती है ना, इनके जो कॉर्नर होते हैं वो ना साइड से निकल से जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं बेड खोल कर क्या कर रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपनी ड्रेस, जो कि मुझे आज रात को पहननी है, क्योंकि आज मुझे जाना है एनिवर्सरी पार्टी में, जो कि मेरी दीदी और जीजा की है। तो उसी की तैयारियों में आज लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरी ड्रेस निकाल ली है और यहाँ साथ में साड़ी भी निकाल ली है, क्योंकि उस दिन ना जब मैं इसको पैक कर रही थी तो ये ठीक से पैक नहीं हुई थी, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था जल्दबाजी में रात को। तो ये अब मुझे ऐसे दिखी ना, तो मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से पैक करके रखते हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा पॉलीथीन मिल गया था कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा स्टफ़ में मोटा था। तो मुझे ना ऐसे कपड़े अपने पैकिंग करके रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरी जो बेड है, आप देखा जैसे कि अभी आपने देखी भी होगी, मैंने जब उसको ओपन किया तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी हुई हैं मैंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से अपने कपड़ों को रखना, क्योंकि कपड़े गाइज़ बड़ी मेहनत से हम लोग जो हैं ले पाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि कपड़े चाहे मैं एक बार पाऊँ चाहे मैं 2 बार पाऊँ, लेकिन मैं उसको ना बहुत सँजो के रखती हूँ। आप देख सकते हो मैंने पॉली बैग में करके रख दिया है। इसी तरीके से मैं सारे कपड़ों को ना पॉली बैग में ही करके रखती हूँ। ये देखो, ये ड्रेस मेरी, इसको भी मैंने पॉली बैग में ही करके रखा हुआ है, और ये मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी लास्ट 2 ईयर्स पहले। ठीक है, तो 2 साल पहले मैंने ये ड्रेस पहनी थी, और एज़ इट इज़ ऐसे कि ऐसे इसको मैंने रख दिया। और ये ड्रेस जो है आज रात की पार्टी में मुझे डालनी है, तो उसको देखो आप मैंने किस तरीके से रखा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगता है, और काफ़ी लोग पूछते भी है, काफ़ी पुरानी ड्रेसेस मेरी हो जाती है तो पूछते कब ली थी। अरे भाई, ये ली हुई थी बहुत पहले की, बट ये नई की नई ऐसे ही रखती हूँ, और बहुत अच्छे से रखना मुझे पसंद है। तो यह बेडशीट मैं दूसरी बिछा रही हूँ, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जो खिड़की है ना, यहाँ पे मेरे से कपड़ा लगता नहीं है रोज़ की रूटीन की सफाई में, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की आज सफाई कर देते हैं। धूल मिट्टी सी हो ही जाती है, चाहे घर जितना भी बंद क्यों ना हो, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ऑलमोस्ट खिड़की दरवाजे बंद ही रहते हैं, पर फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैं बेड का जो ये बैक होता है, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे फ्लावर वगैरह मैं रख के रखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर लगाना। तो यहाँ पर मेरी जो बेडशीट है वो मैं बिछा दूँगी अच्छे तरीके से। और ये जो बेडशीट है, ये बहुत पुरानी बेडशीट है ये भी, और ये मैं लेकर आई थी लुधियाना से, और ये इतनी अच्छी निकली है ना गाइज़, अभी तक ये ख़राब नहीं हुई है। ऑलमोस्ट इसको 6 से 7 साल होने वाले हो रहे हैं। ये तब की बेडशीट है, कीर्ति की हमारी शादी थी ना मेरी सिस्टर की, तब हम लेकर आए थे। जब हम मिलने के लिए कंबल देने थे ना, तो हम उसी के साथ ये बेडशीट भी लेकर आए थे। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह लग चुकी है। उसके बाद आ गई थी मैं अपने सोफ़ा की साइड पे। रूटीन का यही काम रहता है, मैं हमेशा नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि वही साफ़ सफाई होती है सुबह मॉर्निंग की। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि आप रूटीन का नहीं दिखाते हो, सुबह से लेके अपना रात तक का नहीं दिखाते हो। तो मेरा ऐसा होता है कि मैं इसीलिए नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि वही सफाई, वही रूटीन, सब वही फॉलो रोज़ का रहता है, तो मैं वही क्या ही दिखाऊँ। तो कुछ जब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, चेंजिंग सा थोड़ा होता है, तो मैं वही चीज़ आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ रोज़ का सुबह का यही होता है, बेडशीट वगैरह लगाना रहता है और अपना रूम को सेट करना रहता है। हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं, तो इस रूम को ज़्यादा व्यवस्थित करके रहते हैं। हालाँकि उस रूम में भी आना जाना रहता है, बट उस रूम में हम बैठते नहीं हैं, बस पूजा वगैरह होती है वहाँ पर। बट ज़्यादातर जब भी कोई भी आता है तो वो इसी रूम में बैठता है। तो यहाँ पर मेरी जो बेडशीट वगैरह है लग गई है, सोफ़ा के कवर वगैरह मैंने सेट करके लगा दिए हैं। ड्रेसिंग और सॉरी, जो टेबल है, सेंटर टेबल, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से झाड़ दिया है। और यहाँ बारी आ जाती है झाड़ू की, तो झाड़ू लगा दिया बढ़िया तरीके से। और एक तो ये टाइलें जो है ना ऑफ वाइट कलर की है, ज़रा सा भी कुछ भी गिरता है तो इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो इसलिए साफ़ सफाई बहुत अच्छे से यहाँ की करनी पड़ती है, हर एक दाग, क्योंकि कुछ भी गिरता है तो दाग पड़ जाता है, कुछ भी खाते हैं जैसे गिर जाता है तो दाग पड़ जाता है। और वैसे तो सर्दियाँ आपको पता ही है, चाहे गर्मी भी हो, मैं जो यहाँ पर मैट होता है वो मैं बिछा कर ही रखती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसे है ना, नूर भी नंगे पैर वगैरह भी वो घूमती रहती है, तो कई बार बच्चों को ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए केयरफुल रहती हूँ कि उसको फर्श से ठंड ना लगे बिल्कुल भी। तो जो ये आप विंडो देख रहे हो, इसके यहाँ स्पेस है, यहाँ पर भी मैं एक ये मैट सा बिछा के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी जाना आना नूर का रहता ही है, वो कभी इस विंडो पे कभी उस विंडो पे खड़ी होती ही रहती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप देख सकते हो झाड़ रही हूँ, और कितनी धूल मिट्टी निकल रही है, क्योंकि आज मैंने विंडो को भी झाड़ा है, क्योंकि विंडो पे काफ़ी ज़्यादा धूल हो जाती है। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से इस रूम की मैं जो है झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाते लगाते मुझे ध्यान में मैं ये ला रही थी कि मुझे आगे करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, बस यही चीज़ें दिमाग में चलती है, खाने में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, बस यही चीज़ें सोचती रहती हूँ। अब तो नूर के पापा जो हैं वो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे
तक चले जाते हैं, नहीं तो वो रहते थे घर पे ही 11-12 बजे तक। तो कभी जो ब्रेकफास्ट का होता था तो कभी भी बना के मतलब कि उनको दे देती थी। बट वो सुबह इतनी जल्दी अब ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, क्योंकि वो ना जब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो वो लेमन टी वगैरह या ग्रीन टी वगैरह ऐसा कुछ लेते हैं। उसके बाद वो अपनी थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह जो उनकी होती है वो लेते हैं, उसके बाद इसीलिए वो जो है ब्रेकफास्ट लेट करते हैं। तो यहाँ पर उसके बीच में मुझे भी काफ़ी वक्त मिल जाता है मेरे लिए, घर के लिए। तो मैं अच्छे तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई जो है करती हूँ हमेशा से ही, और मुझे पसंद है साफ़ सफाई करना और रहना, साफ़ सुथरा घर रखना। कई बार हो जाता है कि जब मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है तो मेरी जो सफाइयाँ हैं उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है, क्योंकि अभी दिवाली पर हमने साफ़ सफाई की थी, उसके बाद अभी तक नहीं की है। तो सोच रही हूँ एक दिन निकाल करके ना साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि ठंड में ऐसा होता है, ठंड में ना बस मन ही नहीं करता कुछ ऐसी साफ़ सफाई करने का। ऐसा होता है बस फटाफट से जो काम हो रहे हैं उसे कर लो और छुट्टी। बट ये हो पॉसिबल नहीं है ना, घर में जब गंदगी दिखने लग जाती है, जाले दिखने लग जाते हैं ना, तो मेरा मन बेचैन सा हो जाता है कि नहीं यार, अब मुझे ना सफाई करनी ही है 1-2 दिन में। तो हाल फिलहाल में बस मैं वही जो दिन जा रहा है उसके बीच में मैं सफाई जो है करूँगी। तो यार मैं नहा लिया है मैंने, और आप देख सकते हो मैंने ट्रैक सूट ये वापस से डाल लिया है। तो आप ये मत समझना कि ये वॉश नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया है 5 दिन बाद मुझे वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि मेरे फ़ोन में दिक्कत हो गई थी। फ़ोन गिर गया था हाथ से, तो फ़ोन की जो वॉल्यूम है वो नहीं आ रही थी। तो काफ़ी दिन से 1-2 दिन तो थोड़ी बहुत आ रही जा रही थी, तो मैंने चला लिया, बट मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी। तो जैसे ही फ़ोन मेरे हाथ में आया था तब मैं वीडियो जो है वो मैंने स्टार्ट की थी मॉर्निंग से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नहा लिया है मैंने, और आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि हेयर वॉश आज शुक्रवार था और मैं शुक्रवार के दिन ज़्यादातर हेयर वॉश करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आप सभी लेडीज़ को भी शुक्रवार के दिन ही हेयर वॉश करना चाहिए, जो कि लेडीज़ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि कहते हैं ना मंगलवार को, शनिवार को, वीरवार को जो सिर है वो नहीं धोना चाहिए। तो जो सिर धोने का सही वक्त होता है ना लेडीज़ के लिए, वो होता है शुक्रवार का। तो इसी तरीके से हर चीज़ का एक समय होता है जो कि डिसाइड रहा है पहले से ही, तो हम उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा हमारी लाइफ में अच्छा रहता है और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में बनी रहती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है मंगलवार को सिर धोते हैं, शनिवार को धोते हैं। तो पहले मैं भी ना सैटरडे को परहेज़ नहीं करती थी, सैटरडे को धोती थी, बट मुझे जब से पता लगा है ना सैटरडे को नहीं धोना चाहिए, मंगलवार और वीरवार को तो हम धोते ही नहीं थे, बट सैटरडे को भी अब मैं नहीं धोती हूँ, मैं शुक्रवार को ही धोती हूँ। संडे हो गया, मंडे हो गया और शुक्रवार हो गया, बस इस दिन ही मैं धोती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर में, मेरी जो तैयारी थी, जो मैं तैयार हो रही थी वो मैं हो चुकी थी। रोज़ की तरह नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और अपनी आईब्रोज़ को फिल करती हूँ, क्योंकि आईब्रोज़ ना मेरे बहुत कम हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ मेरे मंदिर की तरफ। मंदिर में मैंने अपने लाडू बाबू को जो है श्रृंगार करके, स्नान करके बिठा दिया है। और गाइस मुझे ना एक कमेंट आया था कि उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने लड्डू गोपाल को रोज़ नहलाते हो क्या, ठंड में भी? तो मैंने उन्हें बोला हाँ मैं रोज़ नहलाती हूँ। तो वो बोले रोज़ मत नहलाया करो, वो भी बच्चे हैं आपके, तो आप उनको रोज़ मत नहलाया करो। तो उनका हुक्म सर आँखों पर ऐसा होता है ना, मैं स्टार्टिंग से, मेरे को 6 से 7 साल हो गए, 8वां साल लग चुका है जब से मैं सेवा कर रही हूँ, मैं उन्हें डेली ही नहलाती हूँ। मेरे जब पीरियड्स होते हैं ना गाइस, तब मैं मिस कर जाती हूँ, क्योंकि उन दिनों में बिल्कुल भी उन्हें हाथ नहीं लगाती हूँ। तो उन 3 दिनों की माफ़ी मैंने उनसे ले रखी है कि कुछ भी हो जाए, इन 3 दिन तक मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छू सकती, और ये छूना भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है गाइस, वो ना पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं भगवान की उन दिनों में, पर नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। तो इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो अभी मैं आ गई थी रूम में चाय लेकर के, क्योंकि मुझे ना नहाने के बाद, पूजा करने के बाद सबसे पहले हुड़क जो लगती है वो चाय की लगती है। तो यहाँ पर मैंने भजन सुनते सुनते चाय एंजॉय कर रही थी। सो गाइस कपड़े धुले थे, देख सकते हो कुछ फैले हुए हैं और कुछ फोल्ड कर दिए हैं और कुछ फोल्ड करके नीचे रखा ही हूँ। थोड़ी देर बैठने आए हम धूप में। ले ले सो हे गाइस, उसके बाद मैं गई थी ये लेने, ये क्या है, ये है कम्फर्टर। तो ये मैं दूंगी गिफ्ट में,
क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं गिफ्ट में दूँ क्या, क्योंकि एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी थी दीदी और जीजा की। तो मैं पहले सोच रही थी मैं सीनरी दूँ, बट उसके बाद लगा कि नहीं, सीनरी नहीं देनी चाहिए। तो मेरी बहन ने सजेस्ट किया कि तुम ये लेकर आओ कंफर्टर, तो कि वो यूज़ में भी लेंगे। तो मुझे लगा हाँ ये भी ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेती हूँ, जाके देख लेती हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ गाइज़, मुझे पता ही नहीं था कंफर्टर होता है क्या। देखो मैं इतनी नादान बच्ची हूँ सच में, भगवान कसम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कंफर्टर होता क्या है। वहाँ जाके पता चला कि ये कंफर्टर होता है, और ये मुझे इतना पसंद आया तो मैं सोच रही हूँ मैं मेरे लिए भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर बहुत लाइट लाइट कलर थे, तो मुझे यही कलर पसंद आया, थोड़ा डार्क था, तो एक बार में ही मैंने इसको ले लिया। और गाइज़ उसके बाद रेडी वेडी हुए थे, हम लोग निकल गए थे पार्टी के लिए। तो ये जो व्लॉग है नेक्स्ट जो पार्टी का रहेगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग इतना ही है। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू, बाय बाय।